नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। पहले भारत ने पाकिस्तान को जमकर मारा और अब सबूतों से मार रही हैं। अब पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि भारत ने खूब पिटाई की। गली गली लोग जनरल मुनीर सबूत मांग रहे हैं कि हिम्मत है तो हमले का सबूत दिखाओ। इधर भारत में सेना के शौर्य पर जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा से जनाजे गिनाते हुए पाकिस्तान की आवाम को भी क्लियर मैसेज दिया कि आतंक की राह पकड़े पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं जब यही आतंकवाद उसे निगल जाएगा। और अब भी पाकिस्तान नहीं माना तो इस बार तो सिर्फ जनाजा उठाए, अगली बार जनाजा उठाने वाला बचेगा ही नहीं, न जनाजे पर कोई रोने वाला। पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। ये हिंदुस्तान के शौर्य पथ की झांकी है। ये भारतीय सपूतों की जाबाजी की निशानी है। गली गली गूंज रहा है देश के वीर जवानों का गौरव गान। उधर मातमी सन्नाटे में पिटा पाकिस्तान खोज रहा है जीत के निशान। पहले भारत ने पाकिस्तान को घर के अंदर घुसकर मारा और अब सबूतों से पाकिस्तान को मार रहा है। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। लाहौर से पेशावर तक आतंकियों की लाशें गिनता पाकिस्तान सबूत तलाश रहा है। वहां रोना धोना मचा है। मौलाना मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक अपने मुल्क के लोगों के सामने बड़ी बड़ी ढींगे तो हाँक दी, लेकिन उसके बाद से दोनों का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान शहबाज और मुनीर से सबूत मांग रहा है। कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। पाकिस्तान में मातम और खामोशी है। भारत के कभी न भूलने वाले हमलों से पाकिस्तान जख्मी है। इधर उत्सव है। सिंदूर उजाड़ने वालों को सुपुर्दे खाक करने का सुकून है। बदला पूरा होने का संतोष है। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम छटपटा रही है, क्योंकि जनरल मुनीर के भारत पर हमले के खोखले दावे अब एक एक करके बेपर्दा हो रहे हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान को पीटने के सबूत दे रहा था, अब भारत के बाहर से भी पाकिस्तान के पिटने के सबूत पर सबूत आने लगे। दुनिया की मशहूर विदेशी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी है। ये पाकिस्तान के एयरबेस के तबाह होने के नए सबूत हैं, जिन्हें निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर ने जारी किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस तबाह होने के सबूत को गौर से देखिए। ये पाकिस्तान के सुकुर, भुलारी, जैकोबाबाद एयरबेस की तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की क्या गत बना दी है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। इसको जख्मी किया। आदमपुर एयरबेस पर भारत ने सबूत दिया कि S-400 को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। रनवे पर खड़े MiG-29 ने सबूत दिया कि आदमपुर रनवे रेडी फॉर अटैक है, जिस पर कोई नुकसान नहीं है। आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी आर्मी के सबूत भी हमने दिए और पाकिस्तान के 11 ठिकानों के परखच्चे उड़ा देने की सैटेलाइट तस्वीरों की सबूतों वाली झड़ी भारत ने लगा दी। इस सबके बीच पाकिस्तान ने क्या किया? सिर्फ दावा। दिल्ली पर ड्रोन अटैक का दावा, पठानकोट एयरबेस पर अटैक का झूठा दावा,
चिथड़े होते मुल्क के पास बस दावे ही तो बचे हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान की आवाम ही पूछ रही है कि बताओ जनरल मुनीर, सबूत कहां है? पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मोराल हाई होगा। मोराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों से तबाह पाकिस्तान अपने ही प्रोपेगेंडा में फंस चुका है। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। उल्टा उसने जितने भी ड्रोन भारत भेजे थे वो ढेर हो गए। उसकी भेजी मिसाइलें कबाड़ बन गई और पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर स्वाहा हो गए। चाहे वो वायु सेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की चिंदी चिंदी हो गई। आलम यह था कि जनरल मुनीर खुद बंकर में जा छिपा था और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सफेद झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान पर इसका फर्क पड़ना तो दूर, जश्न का दौर है। जब भी आतंकवाद फैलाओगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे, यह संदेश स्पष्ट है। पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। अब पाकिस्तान सबूत देगा भी कहां से, क्योंकि है ही नहीं। शहबाज शरीफ की ये आदत है कि जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। सबूत है तो हिंदुस्तान के पास सेना के शौर्य का, जवानों के पराक्रम का, हिंदुस्तान के हौसले का, पाकिस्तानी भगोड़ी सेना का, डरपोक जनरल का और तबाह हुए पाकिस्तान का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।